सातवां अनुसूची। अब सातवां अनुसूची में क्या है जी, तो शक्तियों का विभाजन है ना, शक्तियों का विभाजन किसके किसके बीच, तो केंद्र एवं राज्य के बीच, है ना, राज्यों के बीच। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा कि केंद्र कौन कौन सी, केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, समझे ना। कौन सा वैकेंसी नहीं निकलेगी तो हम लोग केंद्र सरकार को ब्लेम करेंगे, कौन सी वैकेंसी के लिए हम राज्य सरकार को ब्लेम करेंगे, इसका जिक्र जो है वो अनुसूची 7 में ही हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। अनुसूची 7 में 7 से 7 से शक्तियों का विभाजन, और ये विभाजन करने के लिए 3 सूची बनाया गया, है ना। क्या बनाया गया, 3 सूची। पहली सूची को नाम रखा गया, है ना, पहली सूची को संघ सूची, संघ सूची। दूसरी सूची का नाम रखा गया राज्य सूची, और तीसरी को रखा गया समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, है ना। तो इस तरह से 3 सूची और तीनों का नाम आप ध्यान से देख लेंगे, राज्य सूची, है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है कि इसमें इस सूची में जो जो विषय होंगे उसका संचालक केंद्र करता है। कौन करता है, केंद्र करेगा, समझ ना। याद रखेंगे कि संघ सूची पर कानून, है ना, संघ सूची पर मतलब इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है ना। इसमें कौन बनाती है, तो केंद्र सरकार कानून बनाती है। जबकि इसमें बात करें तो इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है ना, कानून बनाती है बाबू। ठीक है, अब कौन कौन विषय पे, समझे ना। तो पहले तो आपको यहां पर याद रखना है कि इस पे मूल, है ना, जैसे बोलेंगे मूल तो समझ जाना फटाक से 1950, समझे ना। मूल संविधान, मूल संविधान में, है ना, मूल संविधान में, है ना, विषय जो थी इस समय, विषय मूल संविधान में इस सूची में विषय जो थी वो 97 थी, 97। लेकिन वर्तमान में अभी विषय जो हो गई है, वर्तमान में इसमें विषय जो हो गई वो कितनी हो गई है, तो 100 हो गई। ये चीज याद रखेंगे। तो मूल संविधान में सब बोलेगा, संघ सूची के मूल संविधान में कितनी विषय थी, तो 97 थी। जबकि वर्तमान में कितने हैं, तो 100 है। जैसे कि 2-4 जरूर याद रख लेंगे। जैसे आप क्या याद रख सकते हैं, तो जैसे आप याद रख सकते हैं कि विदेश संबंध, है ना, विदेश संबंध मतलब विदेश का जो भी मामला होगा वो केंद्र सरकार ही देखेगा, राज्य सरकार नहीं देखेगी। दूसरा आप याद रख सकते हैं रक्षा, रक्षा मतलब सैनिक, यहां पर ही, है ना, यहां सैन्य, सेना का जो है वो कौन देखरेख करेगा, तो वो सब जो है वो केंद्र सरकार ही करेगा। इसके बाद रेलवे हो गया, रेलवे कौन करेगा, तो केंद्र सरकार। तो अगर रेलवे का वैकेंसी नहीं निकला है तो हम किस पे ब्लेम करेंगे, तो केंद्र सरकार को करेंगे कि रेलवे का वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, समझे ना। चौथा आप याद रख सकते हैं बैंकिंग, है ना, बैंकिंग, बैंक वगैरह की जो भी है वो सारे नियम कानून कौन बनाते हैं, तो केंद्र सरकार बनाते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। पांचवा आप याद रख सकते हैं पोस्ट, है ना, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, है ना। पोस्ट ऑफिस वगैरह जितने भी हैं वो
कौन से विभाग का है, तो सॉरी कौन से सूची में है, तो संघ सूची में है। पोस्ट से संबंधित या टेलीग्राफ से संबंधित ये सब का नियम कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार। वर्तमान में कह सकते हैं कि मोदी बनाएगा इस सब का नियम। तो ये कुछ चीजों की याद रख लो, है ना। रक्षा हो गया मतलब सेना, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, पोस्ट हो गया, पोस्ट एवं टेलीग्राफ हो गया, ये सब सारी चीजें जो है वो संघ सूची के अंतर्गत में है। ये केंद्र सरकार इस पर नियम कानून बनाती है, ठीक है। अब इधर देखते हैं कि राज्य सूची, जो राज्य सूची में अगर बात करें मूल संविधान में, है ना, मूल संविधान में विषय की संख्या, तो विषय की संख्या उस समय 66 थी, है ना, 66। विषय की संख्या कितनी थी, 66। लेकिन अगर बात करें वर्तमान में विषय, तो वर्तमान में विषय जो है अभी 61 बच गई है ना। इसमें कितनी है, 61 बचा हुआ है। इसमें कौन कौन से, तो जैसे करके रख सकते हैं राज्य पुलिस, तो पुलिस का वैकेंसी अगर किसी राज्य में नहीं निकल रही है तो आप समझ जाइए कि वो राज्य सरकार ने निकल रहा है, केंद्र सरकार ने, अंधभक्त तो नहीं बनिएगा, है ना। तो देखिए अगर अभी की डेट में चुनाव हो रहा है तो देखिएगा कि हर पार्टी वाले कहते हैं कि मोदी वैकेंसी नहीं निकाला, मोदी वैकेंसी नहीं। देखो मोदी के यहाँ 100 है, इस राज्यों के पास भी कितने हैं, 61 है, समझे ना। तो आप राज्य को भी ब्लेम करें कि राज्य भी तो नहीं निकाले, समझे ना। अगर अभी की डेट में कांग्रेस कह रही है कि मोदी रोजगार पे बात नहीं करता, तो अगर रोजगार पे बात ये नहीं करता है तो आपका भी सरकार जिस राज्य में है तो उस राज्य में तो रोजगार की बात होनी चाहिए, समझे ना। जैसे झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस की सरकार है तो इसके पास भी तो 61 विषय है, समझे ना। इन विषयों पे क्या कर सकता है, तो वैकेंसी निकाल सकता है, समझे ना। तो नहीं निकाला, तो इस पर भी तो रोजगार की बात है ना। तो ये चीज आपको ध्यान समझिएगा, ये नहीं कि केवल इसी को ब्लेम, इस पर भी 61 विषय है, समझे ना। तो 61 विषय पे ये भी तो रोजगार निकाल सकता है, समझे ना। तो ये आपको याद रखना है, रोजगार संबंधित दोनों ब्लेम होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना है कि समवर्ती सूची में दोनों जन, है ना, केंद्र भी बनाएगा, दोनों मिलीजुली, केंद्र एवं, है ना, केंद्र एवं राज्य सरकारें, है ना, केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों बनाते हैं, है ना। कौन बनाते हैं, दोनों। लेकिन याद रहे अगर एक ही विषय पे अगर केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार भी कानून बनाया और राज्य सरकार भी बनाया तो केंद्र सरकार वाला मान्य होगा। याद रखेंगे इस चीज को, यहां दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकता है। लेकिन अगर राज्य सरकार बना दिया और फिर केंद्र सरकार बना दिया तो राज्य सरकार वाला अपने आप समाप्त होगा। जिस दिन केंद्र सरकार वाला लागू होगा उसी दिन, समझे ना, उसी दिन राज्य सरकार वाला कानून खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझे ना बात को, तो याद रखेंगे इस चीज को, समझे ना। इसमें मूल में अगर बात करें तो मूल संविधान में इसमें विषय की संख्या की बात करें तो इसमें विषय जो थी वो 47 विषय थी। लेकिन अगर बात करें वर्तमान में, है ना, वर्तमान में तो इसमें 52 विषय हो गए हैं। तो ये 52 विषय आया कहां से, कितना का डिफरेंस है जी, 5 का। और यहां पर भी देखो कितना का डिफरेंस है, 5 का। तो देखिए ये जो पहले मूल संविधान में 66 विषय था, इन 66 विषयों में केंद्र सरकार को लगने लगा कि इन लोग मनमौजी करेगा, समझे ना। इसीलिए ये पांच को जो ये विषय थे वो 5 विषय को क्या किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन, ये नोट देके VVI करके याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन है ना, 1976। कब हुआ था, 1976। ये VVI पॉइंट करके, है ना, नोट 42वां संविधान संशोधन। अब बहुत कोई के समझ में नहीं आएगा संविधान संशोधन किसे कहते हैं। तो देखिए हम लोग को एक किताब है, ये भारत का एक संविधान एक किताब है, इस किताब में अगर कुछ चेंजिंग करना होगा तो एक संशोधन लाया जाता है, समझे ना।
तो उसी संशोधन को कब लाया गया है और समझे ना, तो उसी को डेट से नाम से हम लोग जानते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था और इस संशोधन के तहत यहाँ के 5 विषय, कौन कौन से 5 विषय भैया? तो शिक्षा हो गया, है ना, दूसरा आपको याद रखना है वन, तीसरा याद रखना है वन्य जीव, वन्य जीव एवं, है ना, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, है ना, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। और चौथा आपको याद रखना है नाप तौल, और 5वां आपको याद रखना है न्याय, है ना, न्याय व्यवस्था। तो इस तरह से 5 जो विषय जो थे वो किसमें थे? तो राज्य सूची में, इसे हटाकर किसमें रख दिया गया? तो समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो शिक्षा से संबंधित दोनों नियम बना सकते हैं, राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी। लेकिन राज्य सरकार बनाया है और केंद्र सरकार उसी विषय पे बना दिया, तो जिस दिन केंद्र सरकार वाला लागू होगा उसी दिन क्या हो जाएंगे? तो राज्य सरकार वाला समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।